जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको माँ वैभवलक्ष्मी के चमत्कार से जुड़ी एक सत्य कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको यह कथा पसंद आएगी, तो आप ध्यानपूर्वक सुनें। और महाराष्ट्र के पुणे शहर में आशा नाम की महिला रहती थी। आशा देखने में हंसमुख थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान झूठी थी। दिल के भीतर वह हर दिन टूट रही थी। उसका पति अनिल एक प्राइवेट बैंक में काम करता था। बाहर से लोग समझते कि उनकी जिंदगी आरामदायक है, पर असलियत यह थी कि अनिल का वेतन जितना आता उससे ज़्यादा कर्ज ब्याज में चला जाता। क्रेडिट कार्ड के बिल, घर की ईएमआई, बच्चों की ट्यूशन फीस, सब कुछ ऐसा जाल बन चुका था कि परिवार गले तक डूबा हुआ था। आशा भी नौकरी करती थी, लेकिन कंपनी में हर समय टारगेट का दबाव था। कई बार बॉस के अपमान और सहकर्मियों की राजनीति ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा आरव और बेटी सिया। वही उसकी जिंदगी की धड़कनें थी। पर जब वह बच्चों की मासूम इच्छाएं भी पूरी ना कर पाए, तो माँ का दिल कैसे चैन पाए। वह यही सोचती रहती कि मैं कैसे अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करूं। आर्थिक तंगी ने उनके रिश्तों पर भी असर डालना शुरू कर दिया। अनिल अक्सर तनाव में रहता, छोटी सी बात पर झगड़ा करता। सास ससुर पास ही रहते थे और कहते, इतने पढ़े लिखे होकर भी घर नहीं संभाल पाए, ये भी कोई जीवन है। आशा को लगता मानो उसकी मेहनत, त्याग और आंसू सब बेकार जा रहे हैं। कई बार उसने रातों को भगवान से सवाल किया, क्या मेरी किस्मत में केवल संघर्ष ही लिखा है। एक दिन ऑफिस से लौटते समय आशा एक पुराने मंदिर में चली गई। वहां उसने देखा कि कुछ औरतें सफेद और लाल कपड़े पहनकर बैठी थीं और बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रही थी। जिज्ञासा से उसने पास खड़ी महिला से पूछा, ये कैसी पूजा है। महिला मुस्कुराई और बोली, ये माँ वैभवलक्ष्मी का व्रत है बहन। जिसने भी श्रद्धा से इसे किया, उसके घर में सुख समृद्धि आई है। आशा चुप रही, लेकिन मन में हल्की सी उम्मीद जागी। अगले शुक्रवार आशा ने पहला व्रत रखा। वह सुबह उठी, घर साफ किया और माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने दिया जलाया। चावल की थाली पर कलश रखा और माँ से बोली, माँ मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने अपने आंसू और अपना विश्वास रख रही हूँ। पूजा के बाद वह जैसे हल्की हो गई, लेकिन जीवन में उसे तुरंत परीक्षा में डाल दिया। व्रत करने के ठीक 3 दिन बाद अनिल की नौकरी चली गई। घर में जैसे भूचाल आ गया। सास ने ताना मारा, अब देखो व्रत उपवास करने से नौकरी मिलती है क्या। आशा टूट गई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, शायद यह माँ की लीला है। अंधेरा आएगा तभी तो रोशनी की कीमत समझ आएगी। 7वें व्रत की रात आशा को सपना आया। सपने में उसने देखा एक चमकदार रूप, जिसके हाथ में स्वर्ण कमल था। देवी ने कहा, बेटी, आस्था ही सबसे बड़ी ताकत है। कल से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। आशा की आंखों में आंसू थे। अगले ही दिन अनिल को उसके पुराने दोस्त का फोन आया। वह अब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। उसने अनिल को तुरंत नौकरी का ऑफर दिया। वेतन पहले से 2 गुना था और पद भी ऊंचा। आशा ने यह सुनते ही
माँ वैभवलक्ष्मी का नाम लिया और रो पड़ी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। अनिल का स्वभाव भी नरम हो गया। अब आशा के साथ बैठकर बातें करता, बच्चों के साथ समय बिताता। बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से होने लगी थी। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। आशा ने अपनी सहेली नेहा को भी यह व्रत बताया, जिसकी शादी टूटने की कगार पर थी। नेहा ने व्रत किया और उसके पति के साथ रिश्ते सुधर गए। माँ वैभवलक्ष्मी ने आशा के जीवन को सुधार लिया था। अब आशा ने ठान लिया कि वह हर शुक्रवार न केवल व्रत करेगी, बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद भी करेगी। वह गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी, बुजुर्गों की सेवा करने लगी। उसका मानना था, माँ वैभवलक्ष्मी हमें सिर्फ धन नहीं देती, वे हमें देने का संस्कार भी देती है। आज आशा का परिवार सुखी और समृद्ध है, लेकिन सबसे बड़ा वैभव यह है कि उसके घर में प्यार, शांति और विश्वास है। जो लोग कभी कहते थे व्रत से क्या मिलता है, वही अब आकर आशा से माँ वैभवलक्ष्मी व्रत की विधि पूछते हैं। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि व्रत केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था और धैर्य की परीक्षा है। माँ वैभवलक्ष्मी तब ही प्रकट होती हैं जब हम पूरी सच्चाई और समर्पण से उनका नाम लेते हैं। आधुनिक युग की परेशानियाँ, कर्ज, नौकरी का तनाव, रिश्तों की कड़वाहट, सबका समाधान माँ की शरण में है। और सच्चाई यही है, जहाँ विश्वास है वहाँ माँ वैभवलक्ष्मी है। आशा करती हूँ आपको माँ वैभवलक्ष्मी की यह चमत्कार भरी कहानी सुनने में अच्छी लगी होगी। यह सत्य घटना पर आधारित है। भक्तों, माँ वैभवलक्ष्मी अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखती है। आपकी भी अगर कोई टेंशन, कोई समस्या है या कोई सपना पूरा नहीं हो रहा है, तो आप एक बार माँ वैभवलक्ष्मी के व्रत शुक्रवार को रखें। माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है भक्तों, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी। अपने भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना।